आज मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग बढ़िया फॉलो कर रहे हैं और सारे वीडियो को देख भी रहे हैं। और जितने भी लड़के नए हैं मेरे चैनल पर वह सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो बताना जा रहे हैं वो हमें बचपन में बहुत ये तंग किए हैं। मतलब बचपन में ये बहुत कन्फ्यूजन था कि ये कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को जैसे बता रहे हैं उसको आप समझिए, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ पार्ट और देखें हम लोग। देखिए डिटेल है, समझ गए। तो डिटेल को कितना प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कि सभी वोवेल साथ हो, वोवेल साथ नहीं हो, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आज इसको जो पढ़ाया जा रहा है कि डिटेल शब्द को इतना कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें वोवेल साथ नहीं हो, जिसमें वोवेल साथ नहीं हो। जब इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिटेल को सजा लीजिए। डिटेल को सजाने का तरीका कितना है, केवल डिटेल को सजाने का तरीका बताइए। तो डिटेल को सजाने का तरीका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक वर्ड भी इसमें रिपीट नहीं है। तो डिटेल को सजाने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 720। अब इसमें ये वर्ड सजाना है जिसमें वोवेल हमेशा साथ हो। सभी वोवेल हमेशा साथ हो। तो साथ हो, सभी वोवेल हमेशा साथ हो। तो जो जो वोवेल है उस सब को आपको क्या करेंगे, हम लोग एक रस्सी में बांधेंगे। ये तीनों को बांध दिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। फिर दो तीनों को आपस में सजाएंगे, फैक्टोरियल 3। तो 24 इसका मान, और ये 6 6 24 के 4 बाकी 2 6 2 12 13 14 144 बार जो कि वोवेल हमेशा साथ रहेगा। और 720 बार, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 720 बार आया है सजाने के बाद, तो इसमें वोवेल साथ भी है और साथ नहीं भी है। साथ, इसमें वोवेल साथ भी है और साथ नहीं भी है। तो सभी वोवेल, तो लिखेंगे सभी वोवेल हमेशा साथ नहीं हो, हमेशा साथ नहीं हो। तो टोटल में से 7 वाले को घटा देंगे। टोटल वाले को 7 वाले से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जो हमें आएगा, तो 6 में से 4 10 में से 6 4 के 6, यहाँ बच गया 1 11 7। अब बच गया यहाँ कितना, यहाँ बच गया दोस्तों 7 6 बच गया, 6 में से गया 5, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया आपको 1 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 6 में से गया 5। तो इतना आपको आंसर हो जाएगा। ये वो सब शब्द है जो वोवेल साथ नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साथ वाले को निकाल लेंगे। अब पूरे के साथ वाले को घटा देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो बिना साथ वाले आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा देखिए, डिटेल को ऐसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें वोवेल हमेशा साथ हो और कॉन्सोनेंट भी हमेशा साथ हो। तो वोवेल को जब लीजिएगा ए, ई, ए, आई, ये तीनों को एक मान लीजिएगा। और फिर जो 3 को बचा हुआ है आपका, ये तीनों को एक मान लीजिएगा। DTL, ये तीनों को भी आप क्या मान लीजिएगा, एक मान लीजिएगा। 1 और 1 फैक्टोरियल 2, ठीक है।
इसको तीनों का आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3 और इसको भी आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 6 गुना 6, ठीक है, 6 6 36, 36 दूना 72। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो इसमें जो 32 बार वो सब वर्ड आएंगे कि वॉवेल हमेशा साथ होगा और कॉन्सोनेंट भी हमेशा साथ रहेगा। कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा वॉवेल सेपरेट अब एक साथ में चलेगा, अब कॉन्सोनेंट भी सेपरेट एक साथ चलेगा, तो उसको कितने वर्ड बनेंगे, 72 वर्ड बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब संख्या पर आधारित जो आते हैं सवाल, उस ध्यान दीजिए। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। कुल 10 अंक होते हैं, ठीक है। और यही कुल 10 अंकों से हमारे पास भारत के जितने भी सिम है उस सिम का नंबर तैयार किया जाता है। तो यहां पर 2 चीज आता है, रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति और नन पुनरावृत्ति। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। तो हम यहां लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई लेटर आप बनाइएगा तो प्रारंभ में 0 नहीं आना चाहिए। सपोज कीजिए आप 3 अंकों का लेटर बना रहे हैं दोस्तों, यदि यहाँ 0 आ जाएगा और कुछ ऐसे आ जाएगा तो अब ये 3 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, ये 2 अंकों की संख्या बच जाएगी। तो जब भी कोई लेटर का संख्या बनाइएगा तो आगे यदि 0 लग जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आगे 0 भरने, हम इसको भरने का संख्या में नहीं रखते हैं। तो हम लोग पास टोटल 10 अंक है दोस्तों। तो हम लोग जब भरेंगे इसको कितने अंकों से भर सकते हैं, हमारे पास कितनी संभावना है भरने का, 9 संभावना। तो पहले अंक को हम लोग 9 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन 9 अंकों में से एक अंक यहाँ भरा गया है, यहाँ एक अंक भर गया, अब बचा इधर 8 अंक। 8 अंक बचा है तो अब 0 भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब क्या होगा, 0 भी शामिल हो जाएगा। 0 जब शामिल हो जाएगा तो फिर बन जाएगा वो 9 अंक, तो इसको भी भरने का तरीका 9। अब हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जो आएगा, ठीक है, लाख 10 लाख 20 लाख जो भी आएगा आपका उतना मोबाइल नंबर बनेगा जितना कि किसी का डिजिट, किसी का अंक रिपीट नहीं होगा। मतलब अलग अलग सभी अंक आएंगे, सभी अंक क्या होगा, अलग अलग आएंगे। अब हम लोग चलते हैं रिपीटेशन में। यह हुआ पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति नहीं हो। अब हम लोग चलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या है वो चीज समझिए, ध्यान दीजिएगा। पुनरावृत्ति वो चीज है कि हो सकता है सभी में 4 ही हो जाए, सभी में 3 हो जाए, कहीं 3 बार आया जाए, कभी 3 3 कहीं आ जाए, कभी 4 4 आ जाए, कभी 5 5 आ जाए। मतलब अंक रिपीट होता है, वो अंक क्या होता है, रिपीट होता है। पुनरावृत्ति उसी को बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला अंक को आपको भरने का तरीका 9। अब ध्यान दीजिए, इधर तो अब 0 भी जाएगा, अब इधर क्या हो जाएगा, 0 भी जाएगा, तो फिर 9 हो जाएगा, 1 भरा हुआ है। लेकिन इसमें जो भरे हैं उधर भी आ सकता है। मान लीजिए इधर 9 है तो इधर भी 9 आ सकता है, इधर 4 है तो इधर भी 4 आ सकता है। तो पुनरावृत्ति का रूल है, पहले वर्ड जो भरे हैं वो पीछे भी भाग ले सकता है। तो यहाँ पर केवल 0 नहीं भराएगा, इस सब अंकों में से एक अंक भराएगा। लेकिन जब पुनरावृत्ति होगा तो ये 9 अंक रह ही जाएगा और 0 भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10, ये भी 10 10 10 10, टोटल सब क्या हो जाएगा, 10। ये हुआ कि अंकों की पुनरावृत्ति करना। ये क्या हुआ, अंकों की पुनरावृत्ति करना। जब अंकों का पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, आपका कोई नंबर, आपको मोबाइल नंबर डबल बार आ जाएगा। 3 आ जाएगा, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 हो जाए, 6 7 8 9, कोई डबल बार आता रहेगा। हो सकता है सभी डबल बार हो जाए, मतलब इसमें रिपीट कर जाएगा। मतलब हो सकता है सभी अंक रिपीट कर जाए, 4 अंक रिपीट करें, 5 अंक रिपीट करें, ऐसा कंडीशन में आपका आ जाएगा पुनरावृत्ति में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
ये चीज समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल और परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का देख लें। परमोटेशन का हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज हम लोग आपको ये पार्ट चल रहा है पार्ट 3। पार्ट 2 में 20 नंबर तक क्वेश्चन आपको हल किए हैं। आज 21 नंबर से क्वेश्चन को हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 4 7 8 0 6 5 अंक की मदद से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। बोलता है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है। इसका मतलब 101 से लेकर 999 तक हमको बनाना है। 1 से लेकर 999 तक बनाना है, कितनी संख्या बनेगी। तो ये देखिए ये जो दोनों अंक है 3 अंकों का है, तो यहाँ 3 गो डब्बा बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? 3 गो डब्बा बनाएंगे, 1 3। अब देखिए यहाँ 0 नहीं आ सकता है, तो यहाँ आने की कितनी संभावना? 1 2 3 4। इसको भरने का कुल कितने तरीका? 4। अब 0 आपके शामिल होगा तो 1 भर दिए हैं। अब यहाँ जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं रिपीटेशन, तो नहीं रिपीटेशन करना है। जब लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि पुनरावृत्ति किया जाए तब पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, पुनरावृत्ति लिखा नहीं हो, तो उसको आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक नहीं लिखा जाए कि पुनरावृत्ति किया जाए तो तभी लिखेंगे, और जब नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन चारों में से एक भरा गया, अब बच गया 3। अब 0 इधर शामिल हो जाएगा, फिर इसको 4 और इसको 3। ठीक है, अब 4 चौक 16, 16 48। तो आपका इसका कितना उत्तर हो जाएगा? 48 संख्या ऐसी बनेगी जो इस सब अंकों से 48 संख्या बनेगी जो 100 और 1000 के बीच में आएगा। 21 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो 3 को खोखा बनाना है। तो देखिए 100 और 1000 के बीच, ध्यान रखिएगा 100 और 1000 के बीच बनाना है। तो 100 और 1000 के बीच बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी अंक रख सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसको रखने का तरीका कितना? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो 5 चौक 20 और 3 20 तिया 60, 5 चौक 20 तिया 60। तो टोटल कितने अंक हो जाएगा? 60 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो 60 अंक, 60 संख्या ऐसी बनेगी 1000 और 2000 के बीच, इन सब के प्रयोग करके। ठीक है, 22 नंबर क्लियर। अब चलना हम लोग को 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 400 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो किससे? 2 3 4 5 6 0, इससे बनाना है 400 और 1000 के बीच। 400 और 1000 के बीच तो 3 अंकों की संख्या लेना है। ठीक है, 400 से बड़ा होना चाहिए, तो आगे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो पहला अंक भरने के लिए, चूंकि यहाँ 2 लिखिएगा और यह कितना बड़ा संख्या लिखिएगा, 4 से बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4 ही आएगा। 4 से बाद इधर कुछ भी लिख दिया 0 1, वो भी 4 से बड़ा होगा। तो ये दोनों संख्या यहाँ नहीं आएगी, चूंकि 400 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ आने की संभावना कितना? 3। अब इन तीनों से एक भरा गया, तो 1 2 3 4 और एक बच गया क्या? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 4। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा 5 चौक 20 तिया 60। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। ध्यान रखिएगा 400 से बड़ा, तो आप आगे 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। तो आपके पास यही संभावना है ना, तो 3 अंक भर सकते हैं। इसमें से एक भरा गया तो 2 3 4 और एक 0 भी आ जाएगा 5। अब फिर 5 में से एक भरा गया तब 4,
इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो उत्तर आएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 2000 और 3000 के बीच, 2000 और 3000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है? किससे? 5, 6, 2, 8, 7 की मदद से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो? तो यहाँ 4 अंकों की बनेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2000 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो 2000 से बड़ी या 3000 से छोटी। तो यहाँ पर आने का अंक, यहाँ 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, यहाँ केवल 2 ही आ सकता है। तो एक ही तरीका है आने का। अब इधर कुछ भी आ सकता है, अब इधर कुछ भी आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 3, 2। तो 4 चरते 12 और 2, 12 दूना 24। तो टोटल कितने संख्या बनेगी दोस्तों? 24 संख्या बनेगी। क्यों? यहाँ यदि 5 रखिएगा तो वो ये दोनों के बाहर हो जाएगा, ये दोनों के बीच नहीं रखे, वो क्या हो जाएगा? वो दोनों का ओवरफ्लो कर जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, 3000 के पार भी चला जाएगा। इसलिए यहाँ केवल 2 ही भर सकते हैं और ये सब अंकों को आप पीछे भर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन 24 आ जाएगा उत्तर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंकों को प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जितने अंकों का बोलेगा उतना 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो यहाँ 0 नहीं आएगा, 9 आएगा। अब 0 भाग लेगा, फिर 9, 8, 7, 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 26, ये 26 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं 26 आइए स्टार्ट होगा। 1, 2, अब ध्यान रखिएगा, 1, 2, 1, 2, 0, 2 इतने से कितना अंकों की कितनी संख्या बनाई जाए? 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाए? बनाना है कितने अंकों की? 6 अंकों की। 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो हम लोग को 6 को खा लेना होगा। 2, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 लेना है। इसमें आगे 0 नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 भर सकते हैं। अब 0 शामिल हो जाएगा तो इसको भी 5। उसके बाद 4, 3, 2, 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे अब भाग भी देना होगा। क्यों? इसमें देखिए 2 किया बार आया है तो फैक्टोरियल आपको 2 से भाग देना है। 3 आया है, फैक्टोरियल 3 से। 1 किया बार आया 2 बार तो फैक्टोरियल 2 से। ठीक है, तो आ जाएगा 5, 25 गुना 12 गुना 2 बटे 6 गुना 2। 3 का मान 6 काट जाएगा तो क्या बचेगा? काट दीजिएगा, 6 दूना 12। टोटल कितना आ जाएगा? 50। तो 50 संख्या बनेगी इनसे, इन सब अंकों से। ये जितने भी अंक दिए हुए हैं इससे कितने अंक बनेंगे? 6 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? 50 बनेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 27 ध्यान से देखते चलिएगा, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपको। अब चलते हैं 27। बोलता है 0, 2, 5, 6, 9 0, 2, 5, 6, 9 से ऐसी कितनी संख्या 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाएगी? 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाएगी जो कि वो 5 से विभाजित हो? 5 से विभाजित हो, 5 से वो विभाजित हो। ठीक है, तो 5 से विभाजित का रूल है, उसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 यहाँ फिक्स कर दे, एक तरीके से 0 यहाँ फिक्स कर दिए। अब बच गया कितना दोस्तों? 4 अंक, 4, 3, 2। ठीक है, तो 4 से 12 दूना 24। यहाँ क्या होगा? 24 होगा। जो 24 उतने संख्या बनेगी जिसके अंत में 0 होगा। फिर इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब जिसको फिक्स कर दिया 5 फिक्स कर दिए इसमें, तो एक तरीका हो गया। उसके बाद
जीरो यहाँ नहीं ले सकते हैं और 5 को फिक्स करते हैं, जीरो यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो 1 2 3, तो इसको 3 ले सकते हैं। अब जीरो को उधर ले सकते हैं, 3 2 3 3 9 दूना 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे 18। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। टोटल कितने अंक होंगे 42 अंक होंगे। इन सब के प्रयोग इन सब से जितनी भी संख्या बनेगी उसमें से 42 अंक ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 5 से डिविजल का रूल है, उसका अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो हम लोग देख लिए 0 और 5 वाला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए 28। अब चलते हैं 28। बोलता है दोस्तों 0 1 4 5 7 8 9। ठीक है, 0 1 2 भी है, 2 4 5 7 8 9। इन अंकों को 800 से बड़ी और 4000 से छोटी कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए 800 से बड़ी और 4000 से छोटी बनाना है दोस्तों। तो ये 3 अंकों की संख्या है, हम लोग को 3 अंकों की पहले ले लेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्या बन रही है 800 से बड़ी। तो यहाँ पर आपको ये दोनों में से कोई एक रखाएगा, ये सब तो होगा नहीं क्योंकि 800 से बड़ा लेना है। तो ये दोनों अंक विकल्प भरने का तरीका 2। अब तो इधर कुछ भी आ सकता है, तो इनमें से एक भरा गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको भरने का तरीका 7, इसको भरने का तरीका 6। ठीक है, तो हो जाएगा आपको 7 छक 42, 42 गुना 2 मतलब 84। 84 अंक संख्या ऐसी बनेंगे। ठीक है, 800 से बड़ा होगा 3 अंकों की संख्या। अब हम लोग को निकालना है 4000। तो 4000 संख्या कहाँ जाएगा, 1000 से आगे बढ़ेगा, 4000 तक जाएगा, तो 4 अंकों की संख्या है। तो अब देखिए 4 से बड़ा होगा तो ये भी नहीं रखाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ये सब रखा सकता है, 1 2 3 4 5, इसमें आप रख सकते हैं 5। ठीक है, एक भरा गया। ठीक है, तो अब कितना आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 6 5। ठीक है, इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो 25 गुना 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42, 25 दूना 50 के शून्य बाकी 5। ठीक है, 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसको 5 तरीका होगा दोस्तों, 1 2 3। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बनाना है 4 अंकों की। 400 से आपको 1000 से बड़ा होना है, 4000 से छोटा होना है। तो इसमें आप 4 भर सकते हैं, 1000 से बड़ा होगा 1 2, ये नहीं भर सकते हैं, 2 ही अंक भर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें 4000 से छोटा होना है, 4000 से बड़ा नहीं, 4000 से छोटा बनना है। तो 4000 से छोटा तभी बनेगा जब उसका 1 या 2 होगा। तो इसको भरने का तरीका 2। अब आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा आपका 6, उसके बाद आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो अब इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक भरा गया, तो बच गया आपको 1 2 3 4 5 6, और एक भरा गया तो 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। ठीक है, तो 5 दूना 10, 7 छक 42, तो 42 0। तो इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम उसमें निकाल रहे थे उसका पार। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 8 8 2 10 के शून्य बाकी 2। ठीक है, 4 8 2 10 के शून्य बाकी 1, और यहाँ 4 और 1 5, 504 अंक बनेंगे दोस्तों। ठीक है, 504 संख्या ऐसी बनेगी जो 800 से बड़ा और 4000 से छोटा होगा दोस्तों। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4000 से छोटा बनाना है ना कि बड़ा, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये दोनों अंक जाएगा वहां पे। अब चलते हैं 29। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 लड़कों तथा और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो शर्त दिया हुआ है उसको हम लोग बाद में बैठाते हैं। जो शर्त दिया हुआ है दोस्तों उसको हम लोग बाद में बैठाते हैं। पहले हम लोग लड़का को बैठा दे लेंगे। क्या करेंगे, लड़का को बैठाएंगे। बॉय 1 2 3 4 5। अब यहाँ गर्ल बैठेगा 1 2 3 4
5 6। तो गर्ल का स्थान कितना है दोस्तों? 6 स्थान है। गर्ल के स्थान कितने हैं? 6 है। 4 लड़कों तो 6 है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बॉय आपका कितना है? 5 बॉय है, 4 लड़का है और 5 लड़की है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बोलता है 4 लड़कों और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे। तो 2 लड़कियों के बीच एक लड़का बैठ जाएगा तो अपना साथ नहीं होगा। तो अब देखिए, पहला को भरने के लिए 5 लड़कियां हैं तो 5 4 5 4 3 2 1। अब बॉय है टोटल 4, तो इसको 4 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 16 गुना 9 गुना 4, ठीक है। 5 चौक 20, 16 18 से 128, ठीक है दोस्तों। 16 18 से 16 चौवाल से, सॉरी 16 चौवाल से गुना करेंगे आप 0 4 दूना 8 4 दूना 8 2, कितना आएगा दोस्तों? 2880। तो ध्यान रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ दें। 4 लड़कों और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि 2 लड़कियां एक साथ कभी नहीं बैठे? तो एक साथ कभी नहीं बैठेगा इस तरह अरेंज में, ठीक है। तो पहले जिसका दिया रहेगा लड़कियों को बैठाना है, पहले लड़कों को बैठा देंगे, बाद में लड़कियों को बैठाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक पंक्ति में 5 लड़कों एवं 3 लड़कियों को एक साथ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है ताकि तीनों लड़कियां एक साथ नहीं हो? ध्यान रखिएगा, तीनों लड़कियां एक साथ नहीं हो। 2 लड़कियां हो सकता है लेकिन तीनों लड़कियां एक साथ नहीं हो। तो 5 बॉय है, बॉयज और 3 गर्ल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोलते हैं तीनों लड़कियां एक साथ नहीं हो। तो इसको एक पहले हम लोग निकाल लें, एक साथ के साथ पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक साथ कितने प्रकार से बैठा जा सकता है, एक साथ कितने तरीके से बैठा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल आप यहां गिन दीजिए, 5 3 8, तो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 ऐसे व्यवस्था होगा जिसमें साथ भी होगा और साथ नहीं भी होगा। जब हम फैक्टोरियल 8 लेंगे तो इसमें लड़कियां एक साथ भी बैठा हुआ होगा, सभी लड़कियां एक साथ बैठा हुआ होगा और नहीं भी बैठा होगा। तो अब हम लोग को लेना है कि एक साथ वाले को लेकर हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो एक साथ को कैसे लेंगे? तो ये तीनों को एक मान लेंगे, तीनों को एक मानेंगे, 5 और 1 6, तो फैक्टोरियल 6। और ये तीनों को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3। अब ये टोटल है जिसमें 7 भी है और 7 वाले को आप घटा देना है, तो मिलेगा कि जो वो जितने भी 3 लड़कियां हैं एक साथ बैठने वाला नहीं। तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 3, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा, ठीक है। आगे अब 31 नंबर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है एक कक्षा में 6 लड़के एवं 4 लड़कियां हैं, तो उन्हें कितने प्रकार से एक कतार में बैठाया जा सकता है ताकि चारों लड़कियां एक साथ बैठे? चलिए अब यहां बोलता है 6 बॉय है और 4 गर्ल है, ठीक है, 4 गर्ल है। बोलता है चारों लड़कियां एक साथ बैठना है, तो ये चारों को एक ले लेना है, चारों को एक मान लेना है, बांध के देना है। चारों लड़कियां एक रस्सी में बांध देना है, कहीं नहीं जाएगा। अब यहां लेना है एक ही, तो 6 और 1 7 फैक्टोरियल 7 गुना, अब ये आपस में सजा सकते हैं, लड़कियां जो बैठी हुई है चारों उसको आपस में सजा सकते हैं फैक्टोरियल 4। यही आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 31, ये 31 नंबर सवाल था, ध्यान रखिएगा। ये कितना नंबर सवाल था? 31 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 32। अब हम लोग चलते हैं 32। बोलता है 4 पुरुष 2 महिला 3 बच्चों को कुल कितने विभिन्न प्रकार से बैठाया जा सकता है ताकि तीनों बच्चों हमेशा साथ हो? तो 4 मैन और 2 वोमेन और 3 बॉयज, ठीक है, इतना है। बॉयज है या चाइल्ड ले लीजिए, बच्चा है,
ठीक है। अब बोलता है ये जो बच्चा है सब एक साथ रहना चाहिए, तो 4 और 2 6 और पूरे को एक मानिएगा, 6 और 1 7 फैक्टोरियल 7 गुना, अब ये बच्चे को आपस में सजा सकते हैं फैक्टोरियल 3, यही होगा दोस्तों आपका उत्तर। ठीक है। तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन, परमोटेशन का लगभग पार्ट हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन का सवाल चलेगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब परमोटेशन का था, तो आज 32 तक, हम आगे चलेंगे 33 तक सवाल चलेगा, लेकिन 33 से जो क्वेश्चन होगा आपको वो कॉम्बिनेशन से होगा। ठीक है। इंद्रदेव सर आज आपके बीच इतने ही सवाल लेकर आए हैं दोस्तों, और आप हमें बहुत ही खुश रखते हैं, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब और जो व्यू हो रहा है वो आप लोग मेरा ज़रूर मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे नज़दीक में जो कि हमें बहुत सहयोग करता है, बहुत मदद करता है दोस्तों। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा वीडियो को पूरा टाइम देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा पूरी वीडियो को पूरा टाइम देखिए, अच्छी तरह में समझ में आएगी और समझ में आएगी। और ये जो चैप्टर है, अभी तक जितने भी बैंक हैं, एसएससी हैं, जो भी एग्जाम का हो कंपटीशन का, सब में 1 न 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों। और इसको बनाने में एकदम चुटकी में बन जाएगा दोस्तों, जिस तरह मैं समझा दिया हूं। यदि आप लोग इसे बढ़िया से देखकर समझकर बनाएंगे, कॉपी रेफर कर लेंगे, एकदम 100% है दोस्तों कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर आप इतने ही लेकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत।